पहले तो ये देखिए जी, कलेजी जो है ना, ये देखिए, ये बिल्कुल ताज़ी कलेजी है गाय की। जहाँ के मेरे बेटे की दुकान है, मलिक साहब को मैंने मलिक साहब ने दुकान खोल के दी थी बड़े बेटे को, सबसे बड़े को आपको बताया था ना। उसके साथ ही वहाँ पे बिल्कुल ताज़ी गाय काटते बछिया। तो ये बछिया की ताज़ी कलेजी है। मैं असल में गई हुई थी आज इतवार बाजार, तो वापसी में मैंने देखा कि ये ताज़ी ताज़ी कलेजी मिली। मैं बोला अपने व्यूअर्स के साथ आज रेसिपी शेयर करती हूँ। ये देखें, इस तरीके से ना इनको अलग करना है। मैंने छीला नहीं है इनको, सही है, ऐसे करना है बस। ये चलें जी, लहसुन जो है ना मैंने छील दिया है, लेकिन मैंने छीला नहीं है। ये देखिए किस तरह करा है मैंने, सही है। इसको इस तरह करना है, यानी लहसुन की जो जवे हैं उनको निकाल लेना है, और जो एक्स्ट्रा ऊपर का जो ज़्यादा कचरा होता है ना छिलके, वो हटा देंगे, पूरा नहीं छीलना। ये स्टेप 1 था। अब जाएंगे स्टेप 2 पे। इस तरह से स्टेप करते रहेंगे, सही है। चले जी, अभी बारी है। ये लहसुन कूटने के बाद आपको चाहिए होंगी ये 2 चीज़ें। ये नौरीन भाभी के टोटके हैं भाई, ऐसे थोड़ी मैं आसानी से दे दूँ। 2 थैलियाँ हैं ये, सही है। इसको आपने लहसुन को पूरा ऐसे डाल दिया थैली में, हो गया ओके। और इस थैली को उठाया, इसमें डाल दिया। मैं सिखा रही हूँ, मैं टीचर हूँ ना। और इसको कर दिया बंद। बंद इस तरह करना है कि इसके अंदर से ना ये बाहर ना आए। चलें जी, अभी इसको देखिए, इसका काम क्या करना है। इसका काम कर देना है तमाम, सही है। देखिए जी, अब ये लहसुन जो है ना मैंने थैली से निकालने के बाद अब इसको इस तरीके से करना है, सही है। ऐसे सारा इकट्ठा किया और कर दिया देमार 4.5, सही है ना। ये मेरी ज़ुबान है, देमार 4.5। अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो इसको बोलते कुटा हुआ लहसुन, ये देखें, सही है। पीसा नहीं है, पीस दे दी तो ये बिल्कुल बारीक हो जाता है। आपको पता है ना पिसा हुआ कैसा होता है, पेस्ट बन जाता है। लेकिन मैंने इसको कूटा है, ये देखें, ये ओके हो गया। चलें अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते। चलें जी, अभी जो है ना स्टार्ट हो गया है स्टेप 2, यानी कि लेवल 2। ये बिल्कुल फ्रेश बछिया की कलेजी का स्टेप 2 है। आप लोग देखिए अभी मैं क्या करूँगी। तो मैं करूँगी ये, सही है। वो मैंने करने हैं पीस। ये हो गई कलेजी की कटिंग। तो जी ये अभी मैंने इसको बिल्कुल फ्रेश पानी से दोबारा धो दिया, और इसको धो के जो थोड़े बहुत बड़े पीस रह गए थे ना, उनको मैंने नॉर्मल एक ही जैसा कर दिया सबको, सही है। अब जो है बारी है, ये लेवल 3 शुरू हुआ। नमक मिर्चे मसाले वगैरह जो है वो डालने के बाद फिर ये कलेजी इसमें जाएगी, और फिर हो गई मिक्सिंग होगी उसकी। ये देखते हैं, मैं इसमें अभी मसाले डालती हूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों को बोली थी इसमें मसाले जो है ना, ये टोटका मैं आपको देती हूँ, ये मलिक साहब ने मुझे दिया था। फिर वो एक कल्लू कलेजी वाला आ गया, अब मैं क्या करूँ। वो उधर खाते थे, वो उनका दोस्त था, अच्छा, सही है। तो क्या हुआ कि उसने एक दफा उनको बताया कि कलेजी का जायका जो है ना सारा कुटी हुई मिर्चों से निकलता है। कुटी हुई मिर्चें जो है ना वो लहसुन के अंदर डाल के जब हम इसको फ्राई करते हैं, तो कुटी हुई मिर्चें जब जल जाती है ना, तो उसका टेस्ट निकलता है। ये इन्होंने मुझे टोटका दिया था, मैं आपको भी दे रही हूँ। अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ मसाले। सबसे पहले तो इसमें जाएंगी कुटी हुई मिर्चें, सही है। ये 4 और ये हो गई 5,
सही है। 5 चम्मच कुटी हुई मिर्चें हो गई हैं, और ये जो लहसुन है ये भी 5 गांठें थी। 5 गांठें लहसुन की और 5 चम्मच कुटी हुई मिर्चें 1 किलो कलेजी के अंदर। और पिसी हुई मिर्चें इसमें जाएंगी आधा चम्मच, ये देखिए। सही है। आधा ही चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला, और आधा ही चम्मच इसमें जाएगा नमक। नमक होता है हस्बे ज़रूरत, तो कोई तेज खाता है कोई कम, अभी मैंने इतना डाला है। सही है। अब इसमें चली जाएगी इन सारे मसालों में ये कलेजी आएगी। हो गया ओके। अब इसको करना है मिक्स। ये देखिए किस तरीके से ये मिक्स हो रही है। इसके अंदर ये सारा मसाला जो है ना अच्छे से हल करना है। सही है। ये मसाला लगाने के बाद जो है ना मैंने इसको रख देना है 2 घंटे के लिए। सही है। 2 घंटे रखने के बाद मैं इसको तवे पे भूनूंगी। और 2 घंटे ना रख सकें तो कम से कम 1 घंटा तो इस मसाले को लगाने के बाद आपने रखना ही है। सही है। ये देखिए लहसुन और मिर्चें जितनी भी चीजें थी ये सारी अच्छे से इसमें ऐड हो गई हैं। ये आप मेरी कलेजी का कलर देख सकते हैं मसाला लगने के बाद। अब मैं इसको रख दूंगी 2 घंटे के लिए। सही है। इसको ढक के मैंने रख देना है। तो आप लोगों से भी मैंने मिलना है 2 घंटे के बाद। ये था स्टेप 3। स्टेप 3 मेरा पूरा हो चुका है। सही है। अभी हम मिलेंगे 2 घंटे के बाद। आग लगानी इम्पोर्टेंट थी ना पहले। मैंने बोला जितने में आग लगेगी उतने में अपना सामान लेके आके रख दूंगी। शुरू करती हूँ खाना पकाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डालने लगी हूँ इसमें तेल। तेल इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, तो सिर्फ उसको कलेजी को जो है ना भूनना है। ये मैं इसमें डालूंगी 2-3 चम्मच बस। हाँ तो जी मैं आपको बता रही थी कि कलेजी जो है ना पूरी एक साथ नहीं डालनी है। जैसे कि 1 किलो कलेजी है इसको पूरा तवे पे नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जैसे जैसे पकती जाएगी उसको आप साइड पे करते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको जब तक आपने भूनना है जब तक कि इस कलेजी का कलर जो है ब्राउन ना हो, यानी कि ये जो लहसुन और मसाले जो इसमें डले हुए उनको ब्राउन होने तक। सही है। आपको इसको पकाते रहना। इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। लहसुन बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, और इसके छिलके भी। और मलिक साहब तो कच्चा शौक से खाते हैं, ये कलेजी ही उनकी फेवरेट है। चलिए जी मैं दोबारा से ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दोबारा ऑयल डाल दिया अब इसमें। और इसमें मैंने डाल दी दूसरी कलेजी। सही है।